वकील मुस्लिम है और लड़की हिंदू है, लेकिन यहाँ ब्रजभूषण हिंदू है और शोषण होने वाले भी हिंदू है। इसलिए जो है ना बीजेपी और आरएसएस से बचा रही है। नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। महिला पहलवानों के समर्थन में और ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आज दरभंगा में महागठबंधन के सभी घटक दलों ने कैंडल मार्च निकाला। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि थोड़ा लंबी होने वाली है। मामला ही कुछ ऐसा है। घटक दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मोदी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अब देश में स्थिति यह हो गई है कि देश का नाम रोशन करने वालों को अपना मेडल गंगा में प्रवाहित करना पड़ रहा है। वहीं एपा की युवा नेत्री ने तो जनता को निशाने पर लेते हुए कहा कि जनता की चुप्पी भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है। क्या ये उनके घरों तक पहुंचेगी? तो आप ही बताइए, वो इंसाफ मांगने कहाँ जाएंगे? वहीं इंसाफ मंच के नियाज अहमद ने कहा कि अब देश के बड़े बड़े खिलाड़ियों ने भी इसकी आवाज़ उठानी शुरू कर दी है और वो लोग तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक महिला पहलवानों को इंसाफ नहीं मिल जाता। मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग। आज यह कैंडल मार्च निकाला गया है और इस कैंडल मार्च के जरिए हम ये बताना चाहते हैं, जो महिला पहलवान एक तरफ वो महिला है और बीजेपी ये बोल रहे हैं जो मैं महिला का सम्मान करता हूँ। तो जब आप महिला का सम्मान करते हैं तो देश में हुए महिला पहलवान पर जो दुर्व्यवहार किया गया उसको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? अभी तक ब्रजभूषण पांडे जो है, ब्रजभूषण सिंह जो भाजपा के सांसद हैं, वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? हम लोग इसके लिए कैंडल मार्च के जरिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और हम इस दोहरा नीति का विरोध कर रहे हैं। जो हम महिला का अगर सम्मान देते हैं एक तरफ कहते हैं और दूसरे तरफ हम अपने सांसद को बचा रहे हैं, यह दोहरा नीति नहीं चलेगा और हम लोग उनके साथ हैं। हम लोग इस न्याय को दिलाने के लिए हर वह प्रयास करूंगा और उसको न्याय दिलाने में भूमिका निभाऊंगा। के लिए तो बीजेपी वाला ने आवाज उठाए। यदि बेटी के लिए, देश की बेटी सब एक है, तो साक्षी मलिक की क्या इस देश की बेटी नहीं है? आज ब्रजभूषण सिंह एक सभा में बोलता है कि कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किस तरह हुआ। मतलब एक बेटी को मतलब भरी सभा में ताली बजवा के वो जलील कर रहा कि मैंने रेप कैसे किया, किस तरह किया। और वो रेपिस्ट देश के मंच पर वो बीजेपी और आरएसएस के वो जो इशारे पर आज देश के बेटियों को बेइज्जत कर रही है। जो देश के बेटी अपनी खून पसीना बहाकर विदेशों के शहर जमीन पर भारत का झंडा गाड़ा और वहां से मेडल लाया। आज उस मेडल का ये मतलब इतिहास रह गया है। तो गंगा में बहाने के लिए मतलब उस पर वो चिंतित हो रहा है कि इसको गंगा में, यदि वो किसान भाइयों हमारे उस बेटी को नहीं रोकता तो आज वो भारत का मेडल गंगा में रहता। इसलिए हम देशवासियों से मांग करते हैं कि यदि देश को बचाना है, बेटी को बढ़ाना है, बेटी को बचाना है, तो ये अत्याचारी, ये दुराचारी ब्रजभूषण सिंह जो बीजेपी का एमपी है, वो देश के जो सबसे बड़े संसद है उसमें पैर नहीं रख के देश के सबसे बड़े जो जेल खाना है उसमें उसको कैद किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा। जहाँ जहाँ विपक्ष अपनी आवाज़ लेके पहुँचता है इंसाफ के लिए, वहाँ वहाँ पीछे से चाहे देश की धरती हो, चाहे विदेश की धरती हो, चाहे तेजस्वी की सभा हो, चाहे राहुल की सभा हो, जय श्री राम का नारा गूंजता है। इसको कैसे देखते हैं आप? इसको देखने का कहाँ सवाल? हिटलर के वो लोग अनुयायी हैं और हिटलर बार बार कहता है कि एक झूठ को 100 बार बोलो सच हो जाएगा। हम लोग न्याय की बात करते हैं, हम सत्य की बात करते हैं। लालू यादव का जितना भी सिपाही है उसका एकमात्र लक्ष्य है भारतवर्ष में सत्य स्थापित हो। ये लफाजीबाजी की सरकार। साथी बोल रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह को संसद में नहीं घुसने देना चाहिए, लेकिन जिस दिन संसद का उद्घाटन हुआ था
उस दिन बृजभूषण सिंह संसद के अंदर बड़ी बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था, क्या कहेंगे? यही विडम्बना है देश के सामने कि संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है कि पास्को एक्ट में उस सांसद पर एफआईआर है। पास्को एक्ट का मतलब ही होता है कि उसकी इमीडिएट 24 घंटे में गिरफ्तार। और नरेंद्र मोदी को थोड़ा भी अगर शर्म होता, वो जो नारा लगा रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज इस देश की बेटी न्याय के लिए महीनों से जंतर मंतर पर वो अनशन पर बैठी है, धरने पर बैठी है। और 28 तारीख की जो घटनाएं हुई है वो संविधान को उलट देने वाली जो घटनाएं हुई है कि महिला पहलवान और छात्राएं जो थी सड़क पर मोदी से अपनी बात कहने के लिए जा रही थी कि ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी हो, उस सवाल पर उसको घसीटा जा रहा था। आपने देखा है कि पूरे दुनिया में मीडिया हिंदुस्तान के बारे में थू किया है। और इसके बाद जो 28 की घटनाएं हुई है, उस 28 की घटना में जो लोग समर्थन नहीं कर रहे थे खिलाड़ी, वो आज वो खिलाड़ी धोनी हो, कपिल देव हो या तमाम जो खिलाड़ी हैं, उन तमाम जो विदेशों में जो खिलाड़ी जॉब में थे, वो तमाम खिलाड़ी आज उस महिला जो धरने पर बैठी है उसके न्याय के सवाल पर आज उनके समर्थन में आ रहा है। मोदी जी को तो शर्म होती नहीं है। मोदी जी बोलते कुछ है, करते कुछ है। ये संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। संविधान में ये बाबा को ला करके पार्लियामेंट का उद्घाटन कराते हैं और ये देश के संविधान के साथ घोर अन्याय है। इसीलिए आज महागठबंधन की तरफ से कैंडल मार्च निकाल करके दरभंगा से हम आवाज दे रहे हैं कि बेटी तुम संघर्ष करो, हम दरभंगा वासी भी तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे संघर्ष में हम शामिल हैं। सबसे बड़ी बात, भाजपा की सरकार थी, पहले भी थी और आज भी है। अभी की सरकार में इतना ही है। माननीय प्रधानमंत्री ज्यादा आगे ऊंची आवाज से नहीं बोलूंगा, पता चलेगा रात में ईडी का छापा पड़ेगा और मैं जेल में होऊंगा। दौलत है आपके पास? सबसे पहली बात, देश में क्या हो रहा है सभी जान रहे हैं। पहले का नारा क्या था? मजहब नहीं सिखाता, आपस में प्यार करना। और अब एक ही नारा है, जय श्री राम। माननीय प्रधानमंत्री जय श्री राम का नारा सिर्फ धर्म को लेकर ही राजनीति करना जानते हैं। इनका काम ही है हिंदू मुस्लिम करना। किसी की बेटी मरे, किसी का बाप मरे, देश क्यों नहीं मर जाए, कोई मतलब इनको नहीं है। आज आप लोग यहाँ पे महिला पहलवानों के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस देश में न्याय मिल पाएगा? न्यायालय भाजपा की सरकार से तो नहीं है, न्यायालय कोर्ट से है। उम्मीद है, आशा है कोर्ट से न्यायालय जरूर मिलेगा। न्याय मिलेगा? न्यायालय मिलेगा। अगर नहीं मिला तो एकदम मिलेगा। रेल एक्सीडेंट हो गया ना, आप उसको भूल के उसमें लग जाइए। नहीं, आप उसको पीछे छोड़ दीजिए, आप इस पे आवाज उठाइए। भाजपा की सरकार जब तक रहेगी देश में इसी तरह की घटना होती रहेगी। जब भाजपा की सरकार हटेगी सब ठीक हो जाएगा। क्या नाम हुआ सर आपका? फैसल रहमान आमिर, कार्यकारी जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक। पहलवानों के लिए तो बहुत आवाज उठा रही है, आप लगातार आवाज उठा रही है। शिकायत है कि साक्षी के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। साक्षी का देश का दो बड़ा चीज जो है ना खोल दिया। समाज कैसे उसका हत्या होते हुए देखने के बावजूद भी नहीं हुआ, वो अपने आने की पारी जो है ना देख रही है, कब मेरे घर की बेटी के साथ ये हादसा हो और कब हम मेरे लिए कोई आवाज उठाए। अगर उस समय अगर रोका जाता, अगर ये समाज के लोगों के अंदर जरा भी अगर दर्द या ममता होता तो आज वो बेटी जिंदा होती। और दूसरा, बीजेपी का सबसे बड़ा भंडा फूट गया। शाहिल, जिसपे बीजेपी का सपोर्ट नहीं है, वो 2 दिन के अंदर गिरफ्तार हो गया। और हमारी महिला पहलवान पिछले 1-2 महीने से प्रदर्शन कर रही है, एफआईआर दर्ज करने के लिए धरना दे रही है, आज तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ। ये बीजेपी का जो है ना एजेंडा है, हिंदू और मुस्लिम बांटो। अभी भी वो यही प्रोपेगेंडा साक्षी के थ्रू कर रहा है, क्योंकि इस वक्त शाहिल मुस्लिम है और लड़की हिंदू है, लेकिन यहाँ ब्रजभूषण हिंदू है और शोषण होने वाली भी हिंदू है। इसलिए जो है ना